प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपकी बुक से आएगा, वो भी लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन वो बनता है आपकी किताब का। तो वो कौन सा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बनेगा वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा कि आपको बस उतना ही देखना है, उसके अतिरिक्त और कुछ देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी से आपका ये लॉन्ग आंसर आएगा ही आएगा। फिलहाल 80% चांस है कि मैं जो आपको बताने वाला हूं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हीं 5 में से ही कोई ना कोई मैच करेगा। और अगर 20% जो चांस है जिसमें से कि अगर ये मैच नहीं करता है तो मैं वो हिस्सा बताऊंगा कि जिसको आप पढ़ लेंगे तो वहीं से आप उस 5 नंबर के क्वेश्चन को करके आएंगे। तो वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि एक ही आएगा। 5 नंबर का आपकी बुक का एक ही क्वेश्चन रहेगा। वैसे 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपका एस्से हो गया, एक हो गया लेटर राइटिंग हो गया, एक हो गया आपका विज्ञापन हो गया यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया आपका ये बुक का जो क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन होंगे। 5 इंटू 4 ये आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स के। और आपको पता ही है कि लॉन्ग आंसर में 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, तो एक एक अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से वो हिस्सा जो बुक का है उस वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो 5 नंबर वाला जो बुक का क्वेश्चन देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस वीडियो को बच्चों हल्के में मत लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, क्योंकि इस पे आपको मिलती है बिल्कुल सटीक और एकदम सटीक जानकारी। बढ़ते हैं। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आंसर में हम लिखेंगे, वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं तब से बच्चे भी डरे डरे रहने लगे हैं। अब ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियां हो रही हैं, और ना ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। जैसे बचपन में पहले जो बच्चे रहते थे, आप पता नहीं महसूस कर पाएंगे कि नहीं, हम लोगों के टाइम पे बच्चे जब छोटे ज़्यादा रहते थे तो वो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे बिना किसी कपड़े के, ना चड्डी है ना बनियान है ना शर्ट है, कुछ भी नहीं पहन रहते थे। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो आज आज माँ बाप की जान निकल जाती है। आज न कुएं रहे न रहट न खेती का शौक, आप रहट नहीं जान पाएंगे, ये हमने सुना है अपने दादाजी से, राइट। न खेती का शौक, इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। तो इस तरह से जो है भोलानाथ और उसके साथियों के जो खेल की सामग्री थी, खेल खेलने की सामग्री, हमारे खेलने की सामग्री से डिफरेंट है। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। तो बढ़ते हैं सेकंड सुपर डुपर क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। तो आंसर लिखना है, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला दुष्परिणाम है कि वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, जिससे पेट के रोग और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय रोग के रोग बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हमने लिखा। हाँ बच्चों, एक चीज और बता दें आपको, कुछ ऐसी ही सीक्रेट बातें अगर आपको जाननी है, हमको एग्जाम के टाइम पे या उसके कुछ पहले हमको कुछ मैसेज करना होगा आपको, तो उसके लिए आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे कोई खास अपडेट रहेगी जो आपको कम समय में प्रेषित हो सके, भेजी जा सके, तो उसके लिए आप उस चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, वो आपको एन टाइम पर काम देगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? आंसर लिखेंगे, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूत हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उसने बहती जलधारा में पांव डुबोया
तो वह भीतर तक भींग गई, उसका मन काव्यमय हो गया और सत्य सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगी कि वह अनंत काल तक ऐसी ही बहती रहे, सुनती रहे। राइट, बढ़ते हैं अगले चौथे सुपर डुपर क्वेश्चन की तरफ। माता का आंचल पाठ में माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, इस पाठ में माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य अनेक स्थानों पर व्यक्त हुआ है। जैसे पिता के साथ में पहला क्या है कि पिता बच्चे को अपने पास सुलाते हैं। जाहिर सी बात है, माता पिता ही वात्सल्य जो प्रेम होता है माता पिता के द्वारा ही मिलता है किसी बच्चे को। तो पिता के साथ में कैसे वात्सल्य मिला बच्चे को वो बताया जा रहा है। तो हेडिंग डाल दिया पिता और पहला लिख रहा है, पिता बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चे को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते हैं। दूसरा, किस तरह से कभी कभी वे बच्चे के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे बच्चे को चूमते हैं, उसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते हैं। बच्चे द्वारा मूछें नोचने पर भी हंसते हैं। और तीसरा, पिता बच्चे को अपने हाथ से भात खिलाते हैं। भात तो जान ही रहे होंगे। अब माता के साथ में किस तरह से वात्सल्य बच्चे को मिलता है, पहला पॉइंट है, माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती है। वह थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से कौर का मतलब जो भोजन का निवाला होता है उसको कौर बोलते हैं, बनाकर बच्चे को खिलाती है, जिससे खाने में उसकी रुचि बनी रहे। दूसरा क्या कि माता बच्चे को अपने ढंग से सजाती संवारती है। और तीसरा है, पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल्य चरम सीमा पर प्रकट होता है। बच्चों, वह बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है और उसे अंग भरकर दबाती है, चूमती है। फिर वह बच्चे के घावों पर पिसी हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लाड़ से गले लगाती है। लाड़ मतलब प्यार होता है बच्चों, दुलार होता है। पांचवा और सबसे सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखें कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। आंसर लिखेंगे, जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस समय उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः उस पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड में निम्नांकित गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला गुण क्या होना चाहिए? उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। दूसरा, वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहां के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः भिज्ञ होता है, यानी कि जानकार होता है। तीसरा, वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ता की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बना देता है। और चौथा, वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती हैं। और पांचवा, गाइड की वाणी प्रभावशील होनी चाहिए। वह लक्ष्यदार बातें करना जानता हो, मिलावटी जुलावटी बातें, ताकि वो इंटरेक्टिव लगे। राइट, अब मैं वो आपको जो शुरू में मैंने कहा था कि आपको कुछ सीक्रेट बात बताऊंगा। ध्यान देना बच्चों कि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, अगर इसमें से नहीं आता 80% चांस है कि इन्हीं पांचों क्वेश्चन से आएगा, नहीं तो 20% में 100%, बात तो समझ में नहीं आई होगी। यानी जो शेष 20% चांस है कि अगर इनमें से नहीं आया तो उसमें 100% चांस ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर का नाम बताने चल रहा हूं, उन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उन्हीं से लॉन्ग आंसर आएगा और जिस तरह से भी आएगा ये आपके समझ पर होगा और आप उसको अपनी समझ से लिखेंगे। पहला चैप्टर है माता का आंचल, माता का अंचल है, अंचल, राइट, माता का अंचल। और दूसरा है सना सना हाथ जोड़ी, सना सना हाथ जोड़ी। इन्हीं दोनों चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब कि इनकी स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना है। और जो भी क्वेश्चन आता है, अगर इन पांचों में से नहीं आता है तब की बात कर रहे हैं। और जब स्टोरी पढ़े रहोगे बच्चों, इनके अलावा और कुछ नहीं, इनसे सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर है, वो
आते हैं वो अलग चीज है, उसके अतिरिक्त की बात कर रहा हूं मैं, जो लॉन्ग आंसर आएगा तो वो इन्हीं में से ही रहेगा, इन्हीं 2 ही चैप्टर से रहने वाला है, ये गारंटीड है। और आप इनको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राइट, काफी मेहनत लगती है बच्चों, मुझे भी आप ही की तरह तैयारी करनी पड़ती है, काफी चुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी चीजें कैसे क्या आने वाली हैं या आ सकती हैं। राइट, तो उसी अनुमान से आपको बताते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो मददगार साबित होगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।